जय हिंद। स्वागत है आप लोग का एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दो छोटी सी लाइनों के साथ आज की वीडियो को शुरू करेंगे कि लगा के आग पानी में हमने ये शौक पाला है, कोई पूछे तो कह देना एम्बिशन एकेडमी वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं इन लाइनों के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अभी अपने पिछले कुछ वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स टॉपिक के थ्योरी पार्ट और कंसेप्चुअल पार्ट को ख़त्म किया है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ बहुत ज़बरदस्त न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल्स करने क्यों जरूरी हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, देखिए न्यूमेरिकल्स एक ऐसी चीज़ है जिसका डर हमारे मन में बेवजह बन रखा है। अब इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आज के पहले जिन टीचर्स ने हमें न्यूमेरिकल्स कराए शायद उन्होंने उतना एक्सप्लेन ना किया हो या तरीके ना बताए हों। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर करेंगे और जरा देखेंगे कि इस न्यूमेरिकल्स को करने के बाद क्या आपके मन से वो डर हटता है या वो डर वैसा ही बना रहता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को मैं पूरा लिखने की मूड में नहीं हूँ, ऐसा करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि ये एक वाटर का ड्रॉप है, ठीक है, और इस वाटर ड्रॉप के सरफेस पर चार्ज गिवन है। चार्ज कितना है इसके ऊपर 3 × 10⁻⁸ -10 कूलम का चार्ज इसके सरफेस पर इन्होंने दे रखा है। और इस ड्रॉप का पोटेंशियल भी गिवन है। इसका पोटेंशियल 500 वोल्ट है। इसका नाम दे दिया हमने ड्रॉप ए। ठीक है भाई, इतनी चीजें हमको गिवन है। एक वाटर ड्रॉप है जिसके सरफेस पे चार्ज इतना है और जिसका पोटेंशियल 500 वोल्ट है। क्लियर हो गया। अब क्या करें, क्या बोला इन्होंने कहा फाइंड इट्स रेडियस, फाइंड इट्स। लेकिन ध्यान रखना ये सवाल जो भी आप निकालने जा रहे हैं फाइंड इट्स रेडियस, ये एक सिर्फ इसका एक छोटा सा पार्ट है। इसमें दो चीजें निकालनी है। पहला तो इसका रेडियस निकालना है। दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या कहा है कि इफ सच 2 ड्रॉप्स आर कंबाइन टू फॉर्म a single drop, what is the main चीज यहां है, what is the potential of the new drop, है ना। ये दो चीजें निकालनी है। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा। चार्ज गिवन है और पोटेंशियल गिवन है। इसके अलावा हमें इस न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम इसको शुरू कैसे करेंगे। तो शुरुआत करेंगे अपने हम फर्स्ट पार्ट से लेकर के। वी ऑल नो दैट V = 1/4πε0 Q/r, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप देखिए न्यूमेरिकल्स में क्या क्या करना होता है कि जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें और जो गिवन है उसको भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें। रेडियस निकालना है यानी R फाइंड आउट करना है, V गिवन है, Q गिवन है, R निकालना है। तो जब आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे V का, आप देख सकते हैं कि हमें Q गिवन है, V गिवन है, इसकी वैल्यू हमको मालूम होती है और यहाँ से हम R निकाल सकते हैं। नॉट अ बिग इशू, नॉट अ बिग डील। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये आ गया 500, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 और चार्ज देखिए ऑलरेडी कूलम में गिवन है तो कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपॉन R कर लेते हैं। तो R को इधर भेजा, ये आ गया 27 × 10⁻⁻1/500। अच्छा 500 को क्यों ना 5 × 10⁻2 लिखा जाए। अच्छा 27 × 10⁻⁻1 इसको -2 कर लेते हैं, अपॉन में 5 कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए सब कुछ, चूंकि आपको यहाँ सब कुछ किस में गिवन है, यहाँ सब कुछ ही आपको SI सिस्टम में गिवन है। तो जो आपका रेडियस निकल करके आएगा वो रेडियस में मीटर में निकल करके आएगा इनिशियली। ठीक है, किस में निकल करके आएगा, मीटर में निकल करके आएगा। तो ये आ गया 27/5 × 10⁻³ इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाना चाहिए, ये नियरली 5.4 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। अब आप समझ ही सकते होंगे वाटर ड्रॉप हमने ली है तो चाहे तो आप इसकी वैल्यू को मीटर में रहने दें रेडियस की, नहीं तो अगर आप चाहते हैं 10⁻³ यहाँ से हट सकता है तो ये 5.4 मिलीमीटर हो जाएगा। लीजिए फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही ईजी था, बहुत ही आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है, इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे 2 ड्रॉप्स कंबाइन हो गई। ठीक है, ये लीजिए 2 ड्रॉप्स हमने कंबाइन कर दी और दोनों ड्रॉप्स ने कंबाइन होकर के, अरे
ये दोनों ड्रॉप बड़ी बड़ी थी और कंबाइन होकर छोटी ड्रॉप थोड़ी बनाएंगी। तो दो छोटी छोटी ड्रॉप्स कंबाइन होकर के इन्होंने एक बड़ी ड्रॉप बनाई है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों ड्रॉप्स कंबाइन होंगी तो एक ड्रॉप बड़ी ही बनेगी। अच्छा, बड़ी ड्रॉप के साथ कहानी क्या है पता है? अगर इनका रेडियस स्मॉल r लेते हैं तो जब ये बड़ी ड्रॉप बनाएंगे ना तो इनका रेडियस कैपिटल R ले लीजिए, क्योंकि रेडियस ऑब्वियस सी बात है कि चेंज होगा, ड्रॉप का साइज बढ़ेगा तो रेडियस चेंज हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर रेडियस चेंज हो गया तो आप जानते हो पोटेंशियल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर ये बदलेगा तो इसकी वैल्यू बदलेगी। अब कुछ लोग का दिमाग ये चल रहा होगा, बहुत तेज हो रहे हैं क्या, कि सर इसका एक का 500 है तो दूसरे का 500 है, टोटल 1000 हो जाएगा। नहीं भैया, R चेंज हो गया, R के चेंज होने से V में चेंज आता है ना, इसलिए डायरेक्ट मत ऐड कर देना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके और इसके रेडियस में क्या रिलेशन है। भाई हम कह रहे हैं ना कि रेडियस बदलने से पोटेंशियल बदलेगा, तो अगर हम यही पता कर लें कि रेडियस कितना चेंज हुआ है तो पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ ये पता लग जाएगा। देखिए, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके हमने जो ये नई ड्रॉप बनाई है, इनका क्या होगा, वॉल्यूम सेम रहने वाला है। पता है ना आपको, जितना वॉल्यूम इन दोनों का था वही वॉल्यूम ऑफ वाटर तो उस नई वाली के पास आएगा ना, कि भाई इन दोनों को आपस में कंबाइन करते समय एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर थोड़ी आ जाएगा, वही वाटर वहां चला जाएगा। सो हम ऐसा कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यू ड्रॉप इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते क्या? तो वॉल्यूम ऑफ न्यू ड्रॉप क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि उसका रेडियस आपने कैपिटल R लिया है। वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। यही एक चीज है जो हमें यहां हेल्प करने वाली है इन दोनों के बीच में, 4/3 पाई R क्यूब। भाई 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से आपका पाई कट गया, यहां से कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू क्या बचा, 2R क्यूब। इसको उधर भेजें, उसको उधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, R टू द पावर क्यूब रूट 2, या यूं कह लीजिए कि R टू द पावर R इंटू 2 टू द पावर 1/3 कर लीजिए इसको। तो ये आ गया पुराने और नए दोनों के रेडियस में आपस में जो रिलेशन आपको मिलना था वो ये रहा रेडियस पे रिलेशन। जब आपको नई वाली ड्रॉप का रेडियस मिल गया तो अब आपको नए वाले का पोटेंशियल निकालने में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, आपको पुरानी ड्रॉप नई वाली ड्रॉप का रेडियस मिल गया तो यहां लिख दीजिए रेडियस ऑफ द न्यू ड्रॉप कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 1/3 इंटू R। अब अगर नए वाले का रेडियस मिल गया तो नए वाले का पोटेंशियल भी निकल जाएगा, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए कैसे निकलेगा, मैं इस पार्ट में करता हूं इसको सॉल्व। सो पोटेंशियल ऑफ न्यू ड्रॉप, V डैश ले लेते हैं उसको, क्योंकि हम V ऑलरेडी पुरानी वाली का ले चुके हैं ना, तो V डैश ले लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लें, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज कैपिटल Q मान लें। अच्छा, हमने इस पे चार्ज तो कुछ मानना ही नहीं है, मान लेते हैं इस पे चार्ज कैपिटल Q आ गया, क्योंकि जब दोनों के चार्ज इंक्लूड होंगे तो चार्ज भी तो बढ़ेगा ना भाई। अच्छा, रेडियस कितना ले लें, R ले लें। R की क्या वैल्यू है, ये देखिए आपने R की वैल्यू निकाली है, पुट करेंगे अभी। चलें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अच्छा देखिए अब क्या है ना, यहां पर हम जो Q का, अभी तो Q का भी वैल्यू पुट करोगे ना, अभी तो R का भी वैल्यू पुट करोगे। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, इस पे चार्ज अगर स्मॉल q है, इस पे चार्ज स्मॉल q है, तो इस पे चार्ज कैपिटल Q हो गया। अच्छा, ये जो कैपिटल Q चार्ज है आपका, ये किसके इक्वल होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो पढ़ा ही होगा ना आपने, कि अगर हम n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं और टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं तो सभी को एल्जेब्रिकली ऐड कर लेंगे, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, कैपिटल Q, जो किसके इक्वल है, 2Q के इक्वल है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, 2Q। रेडियस कितना डाल दीजिए, 2 टू द पावर 1/3 इंटू R। क्लियर हो गया ना भाई, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, टोटल चार्ज की वैल्यू 2Q कैसे हो गई, क्योंकि इसका चार्ज भी Q है, इसका चार्ज भी Q है। उस बड़ी ड्रॉप का चार्ज Q प्लस Q 2Q, उसको हमने कैपिटल Q लेट कर लिया था। तो अब चलते हैं आगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R इंटू, देखिए इसकी पावर 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर -1/3। तो V डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R
इंटू, भाई इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पावर 2 ये तो बनेगी ना भाई। देखिए 1 - 1/3 है ना, तो कितना आ जाएगा 3 - 1 2/3 तो आ जाएगा। तो मैंने सीधे इनको सिंप्लीफाई करके पावर 2/3 लिख दिया। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं ना, क्या दिक्कत है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ से हालांकि उसको इरेज कर दिया, लेकिन आपको ध्यान होगा मैंने थोड़ी देर पहले जब इसका रेडियस निकाला था तो v की वैल्यू यही तो लिखी थी। तो क्या मैं इसके बदले v लिख सकता हूँ? v, बताइए क्या इसके बदले v ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि भाई यही तो v का वैल्यू है और हमें ना v क्वेश्चन में गिवन है, हमें v क्वेश्चन में गिवन है। कितना है? ये है 500, 2 इंटू ये लीजिए। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 to the power 2/3 को आप सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू वगैरह जब पुट करेंगे तो भाई मेरे पास इसका आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा नियरली 795 वोल्ट। अब अगर आपको लगता है कि सर हमको 2 to the power 3 ही सॉल्व करना नहीं आता, तो हम बता देते हैं क्या कीजिएगा। यहाँ देख लीजिए 2 to the power 2/3 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये क्यूब रूट ऑफ 2 निकाल लीजिएगा और जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। तो ये नियरली मेरे ख्याल से 1.59 के आना चाहिए, नियरली, ठीक है ना। 2 to the power 2/3 की जो वैल्यू है वो नियरली 1.59 होनी चाहिए। कैसे निकलेगा? 1/3 को अंदर लाएंगे तो क्यूब रूट ऑफ 2 निकाल लीजिएगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कीजिएगा। मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की, तो नई वाली ड्रॉप का पोटेंशियल 795 वोल्ट हुआ, ठीक है। ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने मैं लाया। एक बार देख लीजिए इसको पूरा, कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप इसे अपने आप समझ जाएं। चले आगे बढ़ें, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल से भागिए मत, जीवन है भैया, जीवन मतलब लाइफ है। लाइफ में आप जब जब प्रॉब्लम से भागोगे ना, वो प्रॉब्लम सबको और ज़्यादा तंग करेंगी, पता है। फेस कीजिए चीज़ों को, घबराइए मत, समझ रहे ना। सपने देखना बुरा नहीं है, आप सपने देखिए, कुछ बड़ा करने के सपने जरूर देखिए, उस सपने देखना बुरा नहीं है। बुरा है उस सपने को देखने के बाद लापरवाह हो जाना, बुरा है उस सपने को गा गा के पूरी दुनिया को सुना देना कि मैं तो ये करना चाहता हूँ, मैं तो ये करना चाहता हूँ। ध्यान रखिए, दुनिया आपके सपनों का तब तक मजाक उड़ाएगी जब तक कि आप अपने सपने को हकीकत में नहीं बदल देते, ठीक है। तो कोशिश जारी रखिए, जीवन है, जिंदगी है, सफलता मिलना न मिलना बात की बात है। हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है, क्यों। सो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन जरूर लाइफ लक आपका साथ जरूर देगी और आप एक दिन सक्सेसफुल होंगे। तो एम फॉर बिग, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है, एक पॉइंट चार्ज है ए, चार्ज है उसका 5 × 10⁻⁻9 कूलम और ये हवा में रखा है। पहली बात तो हवा में रखता कुछ नहीं है, उड़ता रहता है, गलत है, बात ही गलत है। हवा में कुछ चीज़ उड़ रही है, हवा में कैसे रखोगे भाई, हवा में कोई प्लेट थोड़ी रख दोगे उसके ऊपर। एक ही चार्ज पार्टिकल ए है, इसका चार्ज इतना है, ये हवा में उड़ रहा है। कैलकुलेट करना है वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। अच्छा जी, कहाँ निकालना है वर्क डन? पहले पॉइंट में इन्होंने कहा है कि जब एक पॉइंट चार्ज बी जिसका चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁻9 कूलम कंप्लीट्स, यार ये क्या है, ये क्या है यार, ये कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड ए। इस चार्ज पार्टिकल के, ये चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, 5 × 10⁻⁻19 कूलम का इसके ऊपर चार्ज है। इसके चारों तरफ एक चार्ज पार्टिकल B है, ये A है, ये B है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁻9 कूलम है और ये इसके चारों तरफ एक चक्कर लगा रहा है। अच्छा, इसका रेडियस भी गिवन है, एट रेडियस 6 × 10⁻⁻2 मीटर के रेडियस पर, यानी कि इसका इस ट्रैक का रेडियस आपको गिवन है, ठीक है। इस पूरे के ऊपर इसने, इस सर्कल पे इसने एक चक्कर पूरा कर लिया। सवाल फिर समझ लीजिए,
एक चार्ज पार्टिकल है ए, जिसका चार्ज इतना है, इतने कूलम चार्ज है इसके ऊपर। इसके चारों तरफ एक 6 × 10⁻² रेडियस का एक सर्कल है। इस सर्कल पर एक चार्ज पार्टिकल जिसका नाम बी है, जिस पर चार्ज 3 × 10⁻19 कूलम है, वो लगातार रिवॉल्व कर रहा है। एक चक्कर जब उसने पूरा कर लिया, इसने कहा है क्वेश्चन में, जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया तो ऐसे में आपको वर्कडन बताना है। पहला कंडीशन तो ये कि आपको वर्कडन बताना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दोबारा भी वर्कडन बताना है। कब? व्हेन B is brought from 6 सेंटीमीटर to 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इसको हम थोड़ा अंदर ले आए, इनर ऑर्बिट पर ले आए, इधर कहीं ले आए, तो इस पर घूमने का वर्कडन नहीं पूछा है, यहां से यहां तक लाने में कितना वर्कडन करना पड़ा, यानी B' तक आने में कितना वर्कडन करना पड़ा, ये पूछा गया है आपसे। दो चीजें हैं, दोनों में वर्कडन निकालना है। जब इस ऑर्बिट का एक चक्कर लगा लिया, इस सर्कल पर एक चक्कर लगा लिया, तो कितना वर्कडन किया। दोबारा जब रेडियस छोटा किया, जब वो इस तरीके से टुवर्ड्स द चार्ज शिफ्ट हुआ, तब कितना वर्कडन करना पड़ा। फर्क है दोनों केसेस में। चलिए सबसे पहले तो हम पहला ही पार्ट सॉल्व करेंगे। एज यू ऑल नो दैट कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ अगर हम रेडियस कांस्टेंट रखें तो उसके हर जो सर्कल बनता है, उसके सर्कमफेरेंस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है ना। तो लिख दीजिए, एज द चार्ज B is revolving on a fixed orbit of radius 6 × 10⁻² मीटर और 6 सेंटीमीटर भी कह लीजिए, वरना आपके मन में कहीं ये कंफ्यूजन ना आ जाए कि सर ये 6 या तो 6 मीटर में गिवन है, आप सेंटीमीटर ले रहे हो। 10⁻² लिखा है बेटा, -2 हटेगा तो सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। एंड एट द circumference of circle, the potential is same at every point, है ना भाई। इसके पूरे सर्कमफेरेंस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो अब तुमने जब यहां से चलना शुरू किया और चल करके यहां पहुंचे, तो क्या इस पॉइंट और उस पॉइंट के पोटेंशियल में कोई डिफरेंस होगा? नहीं। फिर यहां से चल के यहां तक पहुंचे, कोई पोटेंशियल में डिफरेंस होगा? नहीं। फिर यहां से यहां पहुंचे, कोई डिफरेंस नहीं। जब आपके पोटेंशियल में कोई डिफरेंस ही नहीं आया, आपके इनिशियल पॉइंट और आपके फाइनल पॉइंट में कोई डिफरेंस ही नहीं आया, तो क्या आपने वर्कडन किया? नहीं किया। सो वर्कडन इज 0। क्यों 0? एज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कहां पर? बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना भाई। फाइनल पॉइंट ये था B, यहां से चल करके वापस हम कहां गए? यहां पर। तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पर हमारे पोटेंशियल में कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ। और जब कोई पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं हुआ तो क्या बात का वर्कडन? कोई वर्कडन नहीं किया आपने, ठीक है। तो ये था पहले पार्ट का आंसर, बहुत छोटा सा आंसर था। लेकिन दूसरा पार्ट देखिए जरा, दूसरे पार्ट का मेन है। जब हम B को वहां से शिफ्ट करके इधर तक लाए तो कितना वर्कडन करना पड़ा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब भी हमें वर्कडन निकालने के लिए कहेगा, कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपसे वर्कडन के लिए कहे, पोटेंशियल वाले है ना, तो वर्कडन निकालने के लिए चुपचाप से आप क्या करिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। बस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए, ठीक है। किस पर? वही जो चार्ज आपको गिवन होगा ना, उसी चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आपके में आएगा, उतना ही आप वर्कडन करेंगे उस चार्ज पर जो आपको शिफ्ट करना है। जैसे कि हमको इसको शिफ्ट करना है इधर से इधर। तो अभी आपने क्या किया, इसको B पर रखा, फिर आप इसको B' पर ले आए। भाई इसका रेडियस अगर 6 सेंटीमीटर था, तो इसका रेडियस कितना ले लोगे? 5 सेंटीमीटर ले लोगे। भाई ये छोटा सर्कल है, इसका रेडियस 5 भी तो लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि आपने कहा है कि लाए हो 5 सेंटीमीटर पर, और पहले कितना रेडियस था? 6। मैंने नहीं कहा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो ऐसा करते हैं ना, पोटेंशियल एट B निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एट B' निकाल लेते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। जितना पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करके आपका वर्कडन निकल जाएगा। कितना आसान सवाल हो गया। चलिए, तो 1/4πε0 Q/r होता है फॉर्मूला इसका।
तो भाई यहाँ पर हम इसको ला के वैल्यूज डाल देते हैं, अपनी दिक्कत किसी बात की नहीं है। तो वी भी निकालिए ज़रा, तो 1/4πε0, चार्ज कितना था पहले 3 × 10⁻⁻19 अपॉन 6 × 10⁻²। ठीक है, क्या इसको 9 पुट करना ठीक रहेगा? 9 × 10⁻9 पुट कर ही लो, क्या दिक्कत आ रही? तो 3 1 3, 3 2 6, तो ये तो आ गया 9/2 × 10⁻², यानी 900/2। अभी फिलहाल इसको इतना ही रहने दो, या इसको 450 वोल्ट लिख लो, दिक्कत क्या है ना। तो पोटेंशियल एट बी तो 450 वोल्ट आ गया, पोटेंशियल एट बी 450 वोल्ट आपने यहाँ पर निकाल लिया। अब आप इसको ला रहे हो कहाँ पर, इसको आप शिफ्ट कर रहे हो अंदर की तरफ। भाई हमें इसका कितना गिवन था, इसका देखिए इसका रेडियस हमें 6 गिवन था, सॉरी यहाँ 6 × 10⁻² गिवन था। तो हमने इसका जब पोटेंशियल निकाला वहाँ बाहर, तो ये कितना आ रहा है, लगभग 450 वोल्ट के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर हमने चार्ज कितना रख लिया 3, इसको शिफ्ट किया ना लोगों ने, लेकिन पोटेंशियल निकालते हैं, इस चीज़ को ठीक कर लीजिएगा। ये यहाँ पर सॉरी ये 5 आएगा, क्योंकि पोटेंशियल निकालते हैं उसकी वजह से, जिसके तरफ ला रहे हैं तो इसकी वजह से निकालेंगे, तो ये 5 आ जाएगा। और ये तो फिर थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे आपको इसमें, ये आपका आ जाएगा 45 / 6 × 10⁻²। तो 3 2 6, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो ये 3 2 6 और ठीक है, ये आ जाएगा आपका 750 वोल्ट। लीजिए ये अब ठीक आ गया ना। तो जब हम बी पॉइंट इस पे निकाल रहे हैं, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 750 वोल्ट। अच्छा देखिए ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, हमने गलती कर दी थी, हमने चार्ज की वैल्यू ये पुट कर ली थी। किसकी? ये जो चार्ज यहाँ ऑर्बिट में घूम रहा है, जबकि पोटेंशियल किसकी वजह से निकालते हैं, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज घूमता है ना, जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज घूम रहा है उसके चार्ज को लेते हैं हम लोग पोटेंशियल निकालते समय। तो इनिशियली बी पॉइंट पर आपका पोटेंशियल कितना आ गया 750 वोल्ट। अब आपने क्या किया, नाउ चार्ज इज मूव्ड टू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम, जो आपको चार्ज गिवन था, फ्रॉम 5 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब पोटेंशियल बदल गया होगा, वी डैश निकाल दीजिए, 9 × 10⁻9 रखो, ये ऐसे ही रहेगा, चार्ज की वैल्यू भी उतनी ही रहने दीजिए। तो आप केवल डिस्टेंस बदल के चलिए बस, 5 से 5 गया, वी डैश का वैल्यू कितना हो गया भाई, यहाँ से ये आ गया 9, देखिए 9 हो गया, ये 900 वोल्ट हो गया, बल्कि 9 क्या हो गया 900 वोल्ट हो गया, ये नया वाला पोटेंशियल आ गया। भाई सीधी सीधी बात है, जब डिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो फिर पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल और डिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो जब आप दूर थे तो पोटेंशियल कम था, जब नजदीक आ गए तो पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। अब अगर आप दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल में डिफरेंस निकाल लें और उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि आपको पता है V = क्या होता है, W/Q होता है। ये हटा दो, हो गया। देखिए यहां पर कर लेते हैं उस चीज को, ठीक है। आइए नाउ V डैश माइनस V = क्या आ जाएगा, W/Q आ जाएगा। भाई V डैश माइनस V क्यों? क्योंकि आपके भाई जब आप नज़दीक आए तो नज़दीक आने में क्या हुआ, आपका पोटेंशियल चूंकि ज़्यादा हो गया था। अब आपका पोटेंशियल चूंकि ज़्यादा हो गया था तो फिर आपने अपनी वहाँ पे लाके वैल्यूज भी डालेंगे, तो आपको तो वर्क डन निकालना है ना। तो भाई डिफरेंस कितना आ जाएगा, 900 माइनस 750, और चार्ज कितना है 3 × 10⁻। अच्छा शिफ्ट किसको किया है, इसको ना, तो इस बार चार्ज यही रखेंगे, ठीक है ना। लीजिए तो W = 150 × 3 × 10⁻⁻19, इसको आप लिखेंगे तो ये 450 × 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो वर्क डन आपका कितना आ जाएगा, इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, एक जीरो हटा देंगे यहाँ साहब इसको, तो ये आ जाएगा 4.5 × 10⁻7 जूल। तो ये रहा आपका वर्क डन। इसको यहाँ से खिसका के इसके रेडियस को रिड्यूस करके नज़दीक लाने में इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, छोटा सा कंसेप्ट था, लेकिन क्या है कि ये शिफ्टिंग में कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर शिफ्ट क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या होता है उससे, है ना। कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि सर इस सरकमफेरेंस पे तो पोटेंशियल सेम रहना चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि इक्वी पोटेंशियल होता है। सरकमफेरेंस अगर हम रेडियस कांस्टेंट रखें तो जो सरकमफेरेंस बनता है
उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है, तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि यहाँ पर भी 900 होगा, यहाँ भी 900, यहाँ भी 900, यहाँ भी 900, बाहर हर जगह 750। लेकिन जब आप नज़दीक आप रेडियस चेंज कर रहे हो, रेडियस चेंज करने का मतलब है कि आप डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हो या इंक्रीज कर रहे हो। जब भी डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल वेरी करता है। इस वजह से आप देख सकते हैं पहले 750 था, फिर वो 900 वोल्ट में चेंज हो गया। तो ये था आज का न्यूमेरिकल नंबर 2। चलें न्यूमेरिकल नंबर 3 के पास चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है, और आइए देखते हैं कि उस न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें करना क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके जरूर काम आएगा, ठीक है। वैसे काम तो सारे ही आते हैं, तो इसलिए भैया जी थोड़ा सा हार्ड वर्किंग बनिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, इधर उधर से चेपना बंद कीजिए, अपनी मेहनत पे यकीन कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ाई को टाइम उतना ज़्यादा दीजिए। अच्छा, हमारे पास एक जो अगला क्वेश्चन है, खास बात यह है कि ये CBSE में 2016 में इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सुने। 2 मेटेलिक स्फेयर है, एक ये रहा, एक ये रहा। एक का रेडियस r दे रखा है, एक का रेडियस 2r दे रखा है, ठीक है। दोनों पे चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा सेम दे दी गई है। इनको कह रहा है कि अगर एक वायर से जोड़ दें तो चार्ज का फ्लो किस तरफ होगा। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया सवाल हो गया। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास यहां पर 2 अलग अलग रेडियस के स्फेयर हैं, मेटालिक स्फेयर है ना, और इन दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम बताई उन्होंने कहा इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस r है। कह रहे हैं कि अगर हम दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दें तो फिर चार्ज का फ्लो किस तरफ होगा, इसमें से उसमें या उसमें से इसमें। तो इसके लिए पहले एक कंसेप्ट क्लियर रखिए कि चार्ज का फ्लो हमेशा कहां होता है। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि चार्ज के फ्लो की क्या डायरेक्शन होगी। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, सीधी सीधी बात है भाई, अभी मैंने आपको बताया ना कि चार्ज किस तरफ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। सीधी सीधी बात है, इसका पोटेंशियल निकाल लो, उसका पोटेंशियल निकाल लो, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा आएगा उसमें से कम वाले की तरफ जाएगा। तो पोटेंशियल निकालना, इसका नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। पोटेंशियल ऑफ A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। चलो अभी 2R पुट कर लेंगे, इसको 2R ले लेते हैं, लीजिए। VB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q बाई R पुट कर लेते हैं। तो भाई दोनों पे चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, चार्ज डेंसिटी अलग अलग ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसको चार्ज को Q डैश और Q मान लेते हैं, सॉरी चार्ज डेंसिटी सेम। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों का चार्ज तो पता ही नहीं, जब तक चार्ज नहीं पता हो तब तक आप पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो। आपको चार्ज पता ही नहीं है, ना तो इसका चार्ज मालूम है ना इसका चार्ज मालूम। तो पहले चार्ज निकाल लेते हैं ना, जब दोनों का चार्ज निकल जाएगा अपने आप पोटेंशियल निकल जाएगा, नॉट अ बिग इश्यू, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं हम इनका चार्ज कैसे निकालेंगे। अब चार्ज निकालने के लिए फिर वही प्रॉब्लम है, चार्ज निकालने के लिए फिर आपको पोटेंशियल चाहिए भाई, V = W/Q, या तो वो W पता होगा तो Q निकलेगा डायरेक्ट। अच्छा, करंट भी नहीं फ्लो हो रहा है, टाइमिंग भी नहीं गिवन है, तो इसमें हम कैसे करें कि यहाँ से हमें चार्ज की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ से चार्ज का वैल्यू निकालने के लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है ना, निकाल लो बाई सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, सिग्मा = Q बाई A होता है। तो अगर मैं इसके लिए अप्लाई करूं, देखिए इसके लिए अप्लाई करूं तो सिग्मा = क्या आ जाएगा, इस पे चार्ज कितना ले लूं, कैपिटल Q1 ले लेता हूं, इसको कैपिटल Q1 चार्ज इस पे है, Q2 चार्ज इस पे है। एरिया कितना ले लें इसका, 4/3, 4 ये रेडियस, हम चूंकि इसका सरफेस एरिया लेंगे तो 4πr² ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में चलिए, जब आप दूसरी कंडीशन में चलेंगे तो ये A के लिए हो गया ना, ये सॉरी ये B के लिए है, ये A के लिए है। Q2 आ जाएगा 4π, ये 2r² आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका रेडियस 2r है,
ये 2r², तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Q2 अपॉन 16 पाई r²। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, एज सिग्मा A इज इक्वल टू सिग्मा B। भाई उसने कहा ना दोनों की चार्ज डेंसिटी बराबर है, तो पुट करो ना बराबर फिर, Q2 अपॉन 16 पाई r² इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई r²। भाई इससे कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा। अच्छा जी, तो क्या रिलेशन निकल गया, Q2 अपॉन 4 इज इक्वल टू Q1, या यूं कह लो कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू। इस रेशियो को बस साथ रख के चलो, ये बाद में हमारे काम आएगा। भाई हमारे पास दोनों का चार्जेस का रेशियो आ गया, चार्जेस तो नहीं आए पर चार्जेस का रेशियो आ गया। अब हम दोनों का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम दोनों का पोटेंशियल नहीं समझ पाएंगे, भाई दोनों का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, फिर क्या होगा, बड़े वाले की तरफ से छोटे वाले की तरफ बहते चले जाएंगे। तो चलिए पोटेंशियल निकालते हैं अभी हम ए का। फॉर्मूला हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q चार्ज कितना ले लें इस पे, अभी भी Q1 ही तो लेंगे, नहीं Q2 लिया है भाई, तो Q2 ले लो। और डिस्टेंस, इसका रेडियस कितना ले लेंगे आप, भाई इसके रेडियस को आप कितना मान सकते हैं, 2r मान लें, 2r। भाई 2r मान के लिए, 2r तो दे ही रखा है, 2r हमने इसमें पुट कर दिया ला करके, ठीक है। अच्छा अब आप चलिए b का निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 अपॉन r हो गया। ऐसा कीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। क्यों डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ Q1 और Q2 हैं, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कहीं Q1 अपॉन Q2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, VA डिवाइडेड बाई VB कर लेते हैं, किसी को भी किसी से भी कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता कुछ ज़्यादा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए Q2 अपॉन ये 2r ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 अपॉन r ले लिया, ये पूरा पूरा कट जाएगा इससे। अब जो बचा उसको यहां लिख लीजिए, बचा क्या, VA अपॉन VB, R से R भी तो गया, बचा क्या, Q2 अपॉन 2 इंटू Q1। अब देखिए यहाँ Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू है, वहाँ Q2 बाई Q1 आ रहा है, तो उसको उल्टा कर देंगे आप, है ना, क्योंकि Q1 बाई Q2 1/4 है, तो Q2 बाई Q1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डायरेक्ट कर लेते हैं इस चीज़ को ना, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो VA अपॉन VB इज इक्वल टू 1/2 इंटू Q2 बाई Q1, तो VA अपॉन VB इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4। भाई इसको उल्टा कीजिए ना, Q1 अपॉन Q2 को उल्टा कीजिए तो 4 हो जाएगा, इसको इससे काट दीजिए, तो VA अपॉन VB इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसको वहां भेजें। लीजिए यहां देखिए क्या आया कि VA यानी पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर इज 2 टाइम्स द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर। तो किसका पोटेंशियल बड़ा हो गया, एज VA इज ग्रेटर देन VB, यानी पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर ऑफ ग्रेटर रेडियस इज ग्रेटर देन द स्मॉलर वन। सो क्या होगा, क्या हो जाएगा बालकों, बता दो जल्दी जल्दी, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम 2r टू r रेडियस स्फीयर। ठीक है, मामला खत्म, पैसा हजम। इतना आसानी से नहीं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो 2 रेडियस हमको गिवन थे और दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम थी, तो हमने चार्ज डेंसिटी को इक्वल रख करके दोनों के चार्जेस का रेशियो निकाल लिया। फिर दोनों के पोटेंशियल निकाले, उनको आपस में डिवाइड करके उनका भी रेशियो निकालने की कोशिश की। जैसे ही उनका रेशियो निकालने गए, हमने देखा कि यार ये तो वही चीज़ यहाँ आ गई। हमने वैल्यू पुट की, कंडीशन लगाई और क्या दिखा कि जो पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर है ये छोटे वाले का 2 टाइम्स है, मतलब कि ये बड़ा है ना। अब जिसका पोटेंशियल बड़ा है उससे उस पोटेंशियल वाली बॉडी से कहाँ जाएगा, लोअर की तरफ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल कहाँ फ्लो करता, चार्ज कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल हाई है तो इस वायर के थ्रू क्या होगा, चार्ज इस वायर के थ्रू फ्लो होता हुआ उसमें चला जाएगा। तो ये कुछ अभी न्यूमेरिकल हम आपके बीच में लाए हैं, एक वीडियो और आपके बीच में लाएंगे कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बेस्ड। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।
थैंक यू सो मच।